नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ लेके आए हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी। ये कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें एक पतला था और एक मोटा था। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे दोनों, साथ में ही खेले कूदे और साथ में ही बड़े हुए थे। वे दोनों दिन भर तालाब में उछलते कूदते और गप्पे मारते रहते थे और ऐसे ही मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों की नई नई जगहों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपनी गाय में से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि गाय में से कोई दूध निकाल रहा है। ये उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वे दोनों उस दूध को देखकर बड़े हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ये कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा अलग ही होगा। दोनों ने सलाह मशवरा किया और पानी में कूदने की सलाह बनाई। तो दोनों ने हाथ पकड़ा और एक साथ पानी में छलांग लगा दी। वहाँ जाकर वो देखते हैं, अरे वाह, सफ़ेद पानी, हमने तो ये कभी नहीं देखा है। ये चीज़ क्या है? दोनों को मज़े करने तो पसंद ही थे, लेकिन इसका एक अलग ही मज़ा था, एक अलग ही मस्ती थी। वे तैर रहे थे, पानी में गोते मार रहे थे, पानी के अंदर से निकल रहे थे। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरा मज़ा करने के बाद, जो मोटा वाला मेंढक था वो कहता है, चल यार, अब घर जाने का टाइम है, जंगल वापस चलते हैं। पतला मेंढक भी कहता है, हाँ यार, चलते हैं। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी थी, वे छलांग नहीं लगा पाते। वे दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते, पर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत फिसलन है। वे जब भी कूदने की कोशिश करते, उनके पैर फिसल जाते। उन्होंने कई बार कोशिश की, कभी बाल्टी के बीच से, कभी बाल्टी के किनारों से, उसकी दीवारों के सहारे कूदने का प्रयास किया, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वे बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब पतला वाला मेंढक कहता है, भाई देख, निकलना तो है इस बाल्टी से बाहर हमें, इसलिए हमें कोशिश तो करते रहना होगा। पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली है, इसलिए मुझे लगता है कि हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो अब क्या करते हैं? हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आकर हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेंढक पतले मेंढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा बीत जाता है, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, ऐसे देखते देखते 5 घंटे बीत जाते हैं और वो तैरते रहे, लेकिन कोई नहीं आया उन्हें बाल्टी से निकालने के लिए। अब मोटा मेंढक थक जाता है और कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। तो पतला मेंढक कहता है, भाई देख, अगर तू और पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ ही देर में तेरी सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। अपन को मरने का नहीं है भाई, तू पैर चला, पैर। मोटा मेंढक थोड़ी देर तक पैर चलाता है, फिर कहता है, भाई देख, बहुत लंबा साथ था हम दोनों का, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की है, हंसी मजाक की है, हम साथ रहे हैं, लेकिन आज लग रहा है सब खत्म होने वाला है भाई। आज हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, मैं और मेहनत नहीं कर सकता भाई, अब शायद मैं डूब कर मर जाऊंगा। उस पतले मेंढक की आंखों के सामने अपने बचपन का दोस्त डूब कर मर जाता है। वो बहुत हैरान था, परेशान था कि उसका बचपन का यार उसके सामने खुदा को प्यारा हो गया। ये सब देखकर पतला मेंढक और तेज़ी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना है। वे खुद से कहता है, मुझे हार नहीं माननी, अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, पर वो और तेज़ और तेज़ और तेज़ पैर चलाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लगता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से दोनों मेंढक पानी में पैर चला रहे थे, हाथ चला रहे थे, जिसकी वजह से उसमें से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों से पड़े रहने की वजह से दूध जमने लगा था, दही जैसा शेप बनने लगा था। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है कि दूध कुछ गाढ़ा सा हो गया है। अब वे पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा।
वे उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोर के साथ एक छलांग लगाता है और बाल्टी से बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ आज हुआ क्या। उसका सबसे अजीज़ दोस्त, बचपन का यार, आज उसी की आंखों के सामने पानी में डूबकर मर गया। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वो भी थोड़ी देर और पैर चलाता रहता, हार ना मानता, तो आज वो भी जिंदा होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार ना मानने की आदत। ये कोई ऐसी आदत नहीं है जिसे कोई इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है, बल्कि ये तो हमारे मेंटल टफनेस पर डिपेंड करता है, जिसे हम टाइम के साथ डेवलप कर सकते हैं। बहुत से चैलेंजेस फेस करके, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, हार ना मान के, टफ बनकर, ज़िंदगी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी हार ना मानना एक एटीट्यूड है जिसे हमें अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। लाइफ में परेशानियां बिन बुलाए आती हैं, लेकिन अगर आप हार मान जाएंगे, गिव अप कर जाएंगे, फाइट करना छोड़ देंगे, तो आपके साथ भी वही होगा जो मोटे मेंढक के साथ हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है कि दूध का दही ज़रूर बनता है, लेकिन एफर्ट्स करते रहने पर और सही टाइम आने पर। लेकिन समय से पहले अगर हमने हार मान ली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है जो इस कहानी में उस मेंढक का हुआ। हो सकता है हमें ज़िंदगी में अभी तक वो सब ना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन लाइफ में सक्सेस मिलता उन्हें ही है जो कभी हार नहीं मानते। ये भी हो सकता है कि हमें वो सब ना मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ये सुकून कोई नहीं छीन पाएगा कि हमने अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश नहीं की। हम हारते तब नहीं हैं जब लोग हमें कहते हैं कि तू हार गया, बल्कि हम हारते तब हैं जब हम खुद हार मान लेते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड प्लीज़ 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।